जीएसबी का महायुद्ध है कोलाइटिस, क्रॉन्स, आईबीएस के विरुद्ध है। आज का टेस्टिमोनियल जो है वो है मध्य प्रदेश से, रवि साहब है मध्य प्रदेश से। सर को आईबीएस था, डिप्रेशन था, एंजाइटी था। रिपोर्ट चेक किया तो मालूम पड़ा बॉडी में तीव्र इन्फ्लेमेशन भी था। कोलाइटिस जो होता है फॉल इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। काले अगर होने शुरू हो गए, समझ लीजिए बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है। क्रॉन्स बॉडी के अंदर पैदा हो चुका है। और आईबीएस के 99.9% लोगों को कोलाइटिस होता है। अगर वो ध्यान नहीं देते, अपने तकलीफ को समय रहते ठीक नहीं कराते, क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से, कम सोने की वजह से, ज़्यादा सोचने की वजह से, ढंग से दवाइयाँ ना खाने की वजह से और एंटीबायोटिक की वजह से क्रॉन्स का होना निश्चित हो जाता है, कोलाइटिस का होना निश्चित हो जाता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ब्रेक लेने वाला हूँ और आज जो आगे की बात है वो करेंगे आज के हमारे टेस्टिमोनियल रवि साहब। रवि जी, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूरोपैथी में। कैसे हैं आप? तब काफ़ी अच्छा हो गया हूँ पहले से। बहुत वो देख के लग रहा है आपको। मैं तो आपकी रिपोर्ट देख के मतलब मैं हैरान हो गया, इतनी इन्फ्लेमेशन थी बॉडी के अंदर। और उस इन्फ्लेमेशन से कोलाइटिस भी होता है, छाले वगैरह होते हैं ना मुँह में, छाले, जी, तो उसको खुजली बोलते हैं। छाले होने शुरू हो गए, समझ लेना बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, क्रॉस होना शुरू हो चुका है। बहुत ही मैं आपको ये बोलूँगा, समय रहते आपने जियोपैथी से जुड़ लिए और समय रहते आपने अपने आईबीएस को, कोलाइटिस को रोक लिया और क्रॉस होने से बच गए। एक बार क्रॉस हो गया, जितने आईबीएस के पेशेंट्स हैं, सबके लिए अगर आपको क्रॉन्स हो गया, भाई साहब उसको ठीक करने के लिए आईबीएस से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्रॉस को ठीक करने के लिए। तो रवि साहब आपको ये तकलीफ हुई कैसे? सर जी कुछ पता ही नहीं चल पाया था। अच्छा, दवाइयाँ पहले तो दवाइयाँ खाई थी? एंटीबायोटिक खाया होगा, एंटीबायोटिक खाया होगा। सर जी 2019 और 20 में मुझे अचानक बॉडी में चेंजेस आने हो गए थे। जैसे कि पूरी दिनचर्या ऑटोमेटिक साफ रहने लगी और भूख नहीं लगती थी, काम में मन नहीं लगता था। नींद भी आए ना आए, आए तो बहुत देर तक आए, ना आए तो रात भर ना आए, ऐसा था। अच्छा। और जी सर, और एसिडिटी बहुत तेज बनती थी, बहुत ज़्यादा एकदम यहाँ पूरे इतनी मतलब ज़्यादा एसिडिटी बनती थी कि पूरे गले और सीने में खराश बनी रहती थी। खाँसी गैस की वजह से आने लगी थी सर्दी। ये सब सिम्पटम्स क्रॉन्स के हैं। क्रॉन्स में यही होता है, ऐसे खट्टे-खट्टे डकार आने, है ना? बॉडी में दर्द रहना, ये सब सिम्पटम क्रॉन्स के हैं। ये सर, और फिर धीरे-धीरे सर जी डकार ही आने लगी थी, काफ़ी ज़्यादा डकार आती थी। मतलब थोड़ा-सा खाना खाया कि डकार आना चालू। ओह हो! और जहाँ से पॉटी निकलती है, जो मल-द्वार होता है, वहाँ पे दर्द भी हुआ तो करता था? सर वो उसमें दर्द तो नहीं होता सर जी, लेकिन ल्यूकर बहुत बार आता था। और जलन वगैरह, मल-द्वार में जलन? नहीं, नहीं उसमें जल पर ल्यूकर अ, बहुत ज़्यादा तो हाँ। साफ नहीं होता सर, पेट भी साफ नहीं होता था बिल्कुल। तो पेट साफ करने के लिए फिर आपने वो गोलियाँ, चूर्ण खाए होंगे? बिल्कुल सर जी, कि डॉक्टरों को बर्बादी, कि पूरी बर्बादी, बर्बादी है वो। हमारे को हमारा शहर है सतना जिला, उसमें कोई ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जिसको हमसे दिखाया ना हो। कि स्विग्गी बुक की एंटीबायोटिक खाते गए, फिर उसके बाद बहुत डॉक्टर को पकड़ नहीं पाते थे, वो खांसी की दवाई अलग करने लगते थे। उसमें देखिए मैं कह रहा हूँ, ना एलोपैथी से, ना होम्योपैथी से, कोलाइटिस, क्रॉन्स, आईबिस हराएँगे जी एलोपैथी से। मानते हो कि नहीं मानते? जी है। और सर्दी नहीं मान लीजिए खांसी, एक एक डॉक्टर साहब बड़े डॉक्टर में छोटे जिले में, उन्होंने टीबी टीबी की टीबी, टीबी की जाँच करवा दी? जी सर, टीबी की जाँच हो गई। आज हम बोले अब अस्थमैटिक हैं आप। अरे वाह! अब उसकी दवाई भी खिला दी? उसकी दवाई दवाई भी? दिया दर्दी हो गई। थोड़ा सा बढ़िया आइडिया। आने के बाद फिर आ रही है।
हँसी चाहती क्यों आ रही है कि भैया कुछ ना कुछ तो निकालना है, चलो टीवी निकाल दो। जी, जी, जी। और सर फिर मैं नागपुर भी गया था। नागपुर, नागपुर तो नागपुर प्रसिद्ध जगह कुकरी का। महाराष्ट्र वाला नागपुर है कि मध्य प्रदेश वाला? हाँ, अरे हाँ, सर नागपुर में कई बार गया हूँ, नागपुर बिल्कुल, नागपुर में कई बार गया हूँ। मैं खुद महाराष्ट्र, नासिक, मनमाड़ से हूँ, तो मैं मतलब मेरा आना-जाना होता है नागपुर के अंदर। तो कहा भी सर जी वहाँ पे मैंने कई हॉस्पिटल गया 4-5 5-6 बार गया सर जी। अच्छा, बस वहाँ जाँच होती थी और दवाई दे देते थे। एक माह दवाई खाओ, 1 माह बाद फिर आओ। लेकिन जाँच किस चीज़ की? जाँच में करते क्या थे? जाँच की सोनोग्राफी करते थे, सीटी स्कैन करते थे सर जी। पैसे फ्री में कि पैसे लेके? पैसे तो बहुत सारे लग जाते सर जी, पैसे बिना तो कोई दवाई नहीं मिलता था और मिलता नहीं मिलता सर जी। तो मतलब ऐसे ऐसे नोट था, नोटों में ऐसे आग लगा दी, है ना? नोटों में ऐसे आग लगाई है। समझ आराम नहीं मिला, कहीं से आराम नहीं मिला सर। अच्छा, फिर क्या किया? यहाँ तक कि मेरी एक नौकरी भी छूट गई सर जी। नौकरी छूट गई? क्यों? जो पुरानी नौकरी अच्छी थी वो छूट गई क्योंकि मैं डेली नहीं जा पाता था ना न्यू नौकरी की। और अगर जा भी नहीं पा रहे होगे और काम पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे होगे, जी, जी। कि वो बोलते होंगे काम करो, अब काम है 1 दिन का, आप ले रहे हो 4 दिन, 5 दिन, फिर इधर, जिसकी वजह से आपको नौकरी से निकाल दिया गया होगा, ऐसे ही हुआ? नहीं, नहीं उनके मैंने वो देखा माइंड माइंड देखा तो फिर मैं खुद बंद कर के जाना। मैं तुमको फ़ोकस नहीं कर पा रहे थे ना, फ़ोकस नहीं कर पा रहे थे। समझ समझ तो आपको भी आ गया होगा कि यार मुझे एक काम मिल रहा है, उस काम को मैं कर नहीं पा रहा, मैं दिमाग नहीं लगा पा रहा, यही हो रहा था? इमली जा नहीं पा रहा था उनके आप। अरे! समझ गया मैं। अब वो जो आदमी अपने पॉटी में, गैस में अगर उसमें फँस गया है, वो कहाँ जा पाएगा टाइम पे? जी, जी। मैं आप दर्द मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने अपने जीवन के 8 साल भुगते हैं। तो मैं आपके जूते में ना जो पैर डाल के जो कील चुभती है ना हर दिन, जो कील चुभती है हर दिन, वो मुझे समझ में आती है, वो मुझको समझ में आती। इसलिए ही पता है आपको, पूरी कंपनी मेरी मेरी बेटी भी अगर आप देखेंगे मेरा इंस्टाग्राम, बेटी भी पूरी कंपनी, डायटीशियन, डॉक्टर सब मिल के लग गए हैं कोलाइटिस, क्रॉन्स और आईबिस को ठीक करने के मिशन में। मिशन क्या है? कि पूरे वर्ल्ड में आईबीएस का जब नाम आएगा, कोलाइटिस का नाम आएगा, क्रॉन्स का नाम आएगा, डायबिटीज का नाम आएगा, बिना दवाई कौन ठीक करेगा? जीएसबी-पैथी। बेटी अभी 10 साल की है, 10 साल से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। बेटी की 10 साल की है, आप उसका कल का वीडियो देखिएगा, वीडियो के अंदर वो बता रही है कि आईबीएस ठीक कैसे करें। ये तो दवाइयाँ वगैरह खाई फिर आपने रवि जाक रवि रवि जी, जिन जितने जिस डॉक्टरों ने जो प्रकार की दवाइयाँ लिखी, सब दवाइयाँ खाई। ये मान के चलिए अगर उनको तराजू में तौला जाए तो कम से कम 5 किलो दवाइयाँ हो जाएँ। 5 किलो? एक अप्रॉक्सिमेट बता रहा हूँ। कल कल रात को पता है हमने तो 250 ग्राम रबड़ी खाया था। हम तो रबड़ी नापते हैं, आप दवाइयाँ नाप रहे हैं। जी, जी। अच्छा, आप कि मैं खुद एक आईबीएस पेशेंट था और आईबीएस में लोग कहते हैं रबड़ी नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। आपके सामने बैठा है मेरी पूरी टीम गवाह है। काजू कतली खाने बैठते हैं, तो 250-300 ग्राम तो काजू कतली खा के उठते हैं जी, जी। और अगले दिन जिम जाके दब के एक्सरसाइज करते हैं। जी, जी, सर। तो मुझे एक बात बताइए रवि साहब आप कि जैसे आपने 5 किलो आपने दवाइयाँ भी खा ली, ठीक है? 5 किलो दवाइयाँ बहुत होती हैं, सोनोग्राफी, एमआरआई ये सब करवाया। कोई प्रमाण वगैरह है इस जी सर, दोनों तरह ये शीट तेल है ये। दिखाइए एक बार। अच्छा, ये पेट ये टिड्डिस का, ठीक है। और क्या-क्या है? और सोनोग्राफी है। पेट का, ठीक है और?
और सर बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, क्या-क्या ये देखिए डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट ये जाके ये आपका ना ये पता आपका ये का दुःख का बंडल है। ये आप हाँ, इसको डालो एक एक संदूक के अंदर, उसको लिखो दुःख का संदूक, दुःख का पिटारा। फिर इधर नागपुर की है। अच्छा, इसमें भी सोनोग्राफी इधर भी, सोनोग्राफी से ये तो ये दिल के पीछे के हाँ, ये दवाइयाँ जो दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन होता है ना, वो भी होगा इसके अंदर, वो भी दिखाइए। दवाइयाँ कौन-सी दी गई? दवाई हाँ, दवाइयाँ ये लिखी हैं, थोड़ा-सा पढ़ने में हमें कि अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात! क्या बात! ये सब दवाइयों की वीडियो जो है हमारे यूट्यूब के ऊपर है, सब दवाइयों की, सब दवाइयाँ आपके गट का बुरा हाल कर रही हैं, दिमाग का बुरा हाल कर रही हैं। ये कोई हैंड राइटिंग में दवाइयाँ लिखी हैं। अभी लिखते हुए तो रहते हैं ज़ेप्ट्रा, लिब्रेक्स, अरे वाह जी वाह! लिब्रेक्स दे रखी है, ज़ेप्ट्रा, लिब्रेक्स, देखो नाम भी समझ रहा है। एक एक तो गैस की दवाई है जो दी गई है, एक माइंड की दवाई दी गई है, एंग्ज़ायटी आपको एंग्ज़ायटी भी हुआ करती थी? सर जी बता तो रहे हैं कि इसी वजह से आपको कि मुझे तो पहले वक़्त मुझे कुछ दे नहीं था, क्या होता है, लक्षण बस पता चलते थे, ये दवाइयाँ हैं। मैं देख लिया मैंने, मैं आपका दुःख समझ सकता हूँ। बहुत सारी दवाइयाँ हैं सर जी। अभी तो कुछ फाइल मेरे घर में पड़ी है देखिए सर जी। तो फिर मुझे आप ये बताइए, जैसे आपने ट्रीटमेंट लिया, फिर आपने फिर आपने ट्रीटमेंट लिया हमारे पास, तो बस बंद कर दीजिए। आपने ट्रीटमेंट लिया, जीवी पैथी से, तो हमारी टीम जो है, जो हमारी पूरी टीम है, डॉक्टर्स हैं, डायटीशियंस हैं, काउंसलर्स हैं, इनका कैसा व्यवहार रहा आपके साथ? बहुत अच्छा व्यवहार रहा आपकी पूरी टीम का सर जी। अभी लास्ट में जो मैं अंजलि मैम है, ये तो बहुत अच्छा से केयर करती हैं और पूरा फॉलो करवाती हैं नियम जी सर जी। अरे वाह! क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, और और बस सीरियसली पैसे की तभी जब मैं आदत पे दवाई आई थी उसमें 15 दिन बाद मुझे आराम मिलना चालू हो गया। सप्लीमेंट आए थे, सप्लीमेंट। जी सर जी, सप्लीमेंट्री और आपका सप्ली डाइट प्लान। हाँ जी, ट्रीटमेंट प्लान में सप्लीमेंट होता है, योगा है, वर्कआउट है, बिहेवियर थेरेपी है, आपका क्या कहते हैं, मेडिटेशन है, सब किया होगा आपने। जी, जी, जी। अच्छा, मुझे ये रमेश जी ये बात बताइए कि आपको आईबीएस, बॉडी में सूजन, कोलाइटिस के सिम्पटम, क्रॉन्स के सिम्पटम सब थे, ठीक है? जी, और आज की डेट में आप इतने हट-पुट लग रहे हैं मेरे को। अब आप क्या, अगर मुझसे पूछा जाए तो आप एकदम हट-पुट लग रहे हैं। तो ये सफ़र जो है, इस सफ़र का निचोड़ निकाल के अगर आपको कोलाइटिस, क्रॉन्स और आईबीएस पेशेंट को कुछ बोलना हो, आपको कुछ बोलना हो उन लोगों को कि सर, क्योंकि वो लोग परेशान हैं, वो धक्के खा रहे हैं, दर-दर की ठोकर खा रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहोगे आप? उनको सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी पेट से संबंधित परेशान हैं पेशेंट, वो इधर-उधर ना भटके, सीधे जीएसटी 35 से संपर्क करके वहाँ से उपचार करवाएँ सर जी। वाह! कम शब्दों में क्या भी बात है। कम शब्दों में भी सटीक बात। जी सर। क्या हुआ बिल्कुल और बाकी वो सर नहीं ठीक होने वाले। बिल्कुल ठीक बात है। ये तो मैं इस बात को लिख के दे सकता हूँ कि मेरे को मैं ऐसी पर्सनल बात शेयर करता हूँ। मुझे ना एक बार मेरे सपने में एक बार शिव जी आए थे, और शिव जी एक बार नहीं कई बार आते हैं। मैं शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। जी, जी सर। तो मैं शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शिव जी ने, ऊपर वाले ने, वाहिगुरु ने, अल्लाह ने, जीसस ने मुझे इस दुनिया में भेजा है, हाथ में शफ़ा दी है कि मैं लोगों को ठीक करूँ। और ये मेरे सपने में आया था, और मैं इस बात में बहुत विश्वास रखता हूँ कि अगर भगवान ने मुझे एक संकेत दिया कि मेरे हाथ में शफ़ा है, और अगर मैं किसी पे हाथ रखूँ, तो वो आदमी ठीक हो जाए।
ये मुझे आभास हुआ पिछले 2 सालों के अंदर। उससे पहले मुझे कभी आभास नहीं हुआ। लेकिन मैंने दिमाग लगाया कि उससे पहले जब किसी के घुटने में दर्द हुआ करता था, मैं वहाँ पे हाथ लगाया करता था, उसको आराम मिलता था। मेरी बेटी के सिर में दर्द हो जाता है, मैं उसके सिर को थोड़ा सिर को दबा देता हूँ, सिर पे हाथ रख देता हूँ, उसका सिर का दर्द गायब हो जाता है। ये मैं मतलब मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि मैं कोई मतलब ऐसा कोई अद्भुत प्राणी हूँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये मुझे आभास था जब से मेरे सपने के अंदर प्रभु शिव जी आए और उन्होंने मुझे बोला कि तू इस दुनिया में गया है लोगों को ठीक करने के लिए, तेरा कर्तव्य है, वो तो ये करते-करते ही मरेगा। सर जी आप मेरे लिए इस पर पे कम नहीं हो सर जी। नहीं सर, मैं उसका भक्त तो देखो आपसे बात कर रहा हूँ ना, आज मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, लाइव वीडियो मतलब रिकॉर्डिंग भी चल रहा है इस वीडियो के अंदर और आप सॉरी मैं कहाँ पे आया हूँ, आपकी रिकॉर्डिंग जो हो रही है ना इतने पवित्र स्थान पे आपको देखिए, ये हम का इस टाइम कहाँ पे हूँ, ये देखिए आप। जी सर। जी, जी सर। दिखा आपको? तो आपकी रिकॉर्डिंग भी कहाँ हो रही है कि गुरुद्वारे में हो रही है। मेरे गुरुद्वारे में दर्शन करने थे मेरे को आज, मैंने कुछ माँगा हुआ था, तो वो मेरा पूरा होना था, तो मैं आज गुरुद्वारे आया हुआ। तो आपकी रिकॉर्डिंग भी गुरुद्वारे के अंदर हो रही है, तो मैं तो खुद ना भगवान के अंदर बहुत मानने वाला इंसान और मैं मानता हूँ कि अगर आप मेरे पास आए हैं, अंजलि मैडम जिसका नाम लिया, मेरी टीम अगर मेरे पास आई है, तो वो भगवान की वजह से है। सब कुछ लिखा जी की। हाँ, देना चाहता हूँ। अंजलि मैम को तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हिंदी में है ही अच्छी, बहुत अच्छी है, जी, जी। बहुत अच्छी। चलिए, ठीक है रवि सर, थैंक यू अपना समय देने के लिए। ऊपर वाले का बुलावा आ रखा है और ऊपर वाला बुला रहा है कि जल्दी से आजा, दर्शन कर ले।